स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा स्लो बोलूँगा मैं। असेसमेंट वर्कशीट 7 है, ये इंग्लिश की है, क्लास 8 की है, 18 नवंबर की है और ये ग्रामर से रिलेटेड है। 10 क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेकर रखना, आंसर पहले बताने की कोशिश करना, फिर मैच करना कितने आंसर ठीक है। ठीक है, तो पहला है, हमें यहाँ बोला गया है कि आपने क्वेश्चन देख लिया ना, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो पहला बोला गया है कि आई डैश टू द न्यूज़ व्हेन माय फ्रेंड केम। मैं न्यूज़ डैश क्या कर रहा था, सुन रहा था। ये मतलब बन रहा ना, जब मेरा फ्रेंड आया। तो लिसन मतलब सुनता हूँ। अगर हम यहाँ लिसन लगाते हैं तो मैं समाचार सुनता हूँ जब मेरा फ्रेंड आया। क्या आपका फ्रेंड बार बार आएगा और हमेशा आप न्यूज़ सुन रहे होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रेगुलरली के लिए यूज़ होता है। और आईएनजी कभी भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बिना लग ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो देखो, वीडियो रोक के आंसर पहले खुद गैस कर लेना। ठीक है, मैं वीडियो रोकूंगा तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा ना, उसमें वीडियो निकल जाएगी। और ये पास्ट है तो पास्ट को यहाँ पर रेफर करेगा। तो ठीक है, और यहाँ कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि वो मैं काम कर रहा था जब मेरा फ्रेंड आया। और आई लिसन, मैंने ना जो न्यूज़ सुनी व्हेन माय फ्रेंड के, जब मेरा फ्रेंड आया। तो आप घर के अंदर है, कहीं पर भी, तो आप उस काम को कंटिन्यूसली कर रहे हैं जब आपका फ्रेंड आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉस लिसनिंग। तो जिन बच्चों का वॉस लिसनिंग ठीक है उनका आंसर ठीक है, वेरी गुड, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, आई लिसन टू द न्यूज़ व्हेन माय फ्रेंड केम, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी काम परफेक्ट, अभी भी काम कंप्लीट हुआ नहीं, तो ये कंटिन्यूस के लिए आएगा, वास्ट लिसनिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर टू ना होता तो हम इसका यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू की वजह से उसको कंटिन्यू दिखा रहा है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और अब सेकंड है, सराह इज़ अ वेजिटेरियन। जो सराह है ना, वो वेजिटेरियन है। ठीक है, शाकाहारी है। ठीक है, शी डैश मीट, अब वो मीट को तो खाएगा ही नहीं। ठीक है, तो विल नॉट एट, देखो जब विल आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो पहले ही गलत है। ठीक है, और देखो अगर वो वेजिटेरियन है तो वो उसकी लाइफ में रेगुलरली रहेगा, ये थोड़ी है वो कभी कभी खा लेगा। तो वेजिटेरियन का मतलब ये है कि मीट वो नहीं खाएगा, तो ये एक रेगुलर को बता रहा है। और जब रेगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो परफेक्ट की बात की जा रही है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो मोडाल्स की बात की जा रही है, ये भी नहीं है। तो आप समझ गए ना, इसका आंसर क्या है? डज नॉट ईट। जिनका डज नॉट ईट है उनका बिल्कुल ठीक है, 1 मार्क्स उन्हें मिल जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? वेरी गुड बच्चों। अगर जिनका सही है, जिनका गलत है निराश मत हो, सीखने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा, अभी पेपर थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है। नेक्स्ट है थर्ड, शी डैश द हाउस सिंस 7 o'clock। अब आपको यहाँ पर उसने बोला है कि वो जो है ना घर को साफ़ कर रही है, क्लीन मतलब साफ़ करना, साफ़ कर रही है 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से या शाम के 7 बजे से, क्योंकि o'clock लिखा है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये काम काफ़ी समय से हो रहा है, 7 बजे से हो रहा है। एक बात और बता दूँ, जब भी सिंस लगता है तो वहाँ पर या तो हैज़ बीन या हैव बीन इसका यूज़ होता है, और वर्ब के आगे आईएनजी लग जाता है। ठीक है, तो अब आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, सिंस लिखा आ जाए तो हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन। अब शी के साथ हैज़ लगता है ना, ठीक है, शी के साथ हैज़ लगता है। और जब भी सिंस लिखा आ जाए या फोर लिखा आ जाए, FOR फोर या सिंस लिखा आ जाए और बाद में टाइम आ जाए, तो याद रखना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैं एक पिक्चर भी लगा दूंगा टेंस की पोस्ट पर, तो आप वहाँ से एक पोस्ट देख लेना। ठीक है, जिसपे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो अब इसका आंसर क्या है? ए। तो जिनका सही था वेरी गुड, जिनका नहीं था निराश नहीं होना। उसके बाद फोर्थ है, आप फोर्थ देखिए, फोर्थ में बाय द टाइम
पुलिस अराइव्ड, देखो ये बाय द टाइम लिखा है ना, मतलब अभी अभी उस समय हुआ है वो, और पुलिस आई थी, ठीक है, मतलब पहुंची थी पुलिस। तो अराइव्ड जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में है, ठीक है। द थीफ डैश, और जो थीफ है ना वो डैश हो गया, मतलब डिसअपियर मतलब तो गायब होना। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हैड के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये तो हो नहीं सकता। और ये पास्ट टेंस चल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और क्योंकि ये बाय द टाइम लिखा है ना, इसलिए ये अभी अभी मतलब जैसे ही मतलब जब पुलिस आई वैसे ही चोर जो है वो क्या हुआ, डिसअपियर, गायब हो गया। तो यहाँ पर आप डिसअपियर लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये बाय द टाइम नहीं लिखा होता, ठीक है, तो इसका मतलब वो काम बहुत ज़्यादा बहुत पहले हो गया होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर हैड डिसअपियर लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर बाय द टाइम की वजह से जो है यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिसअपियर, क्योंकि वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है काम, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स हो जाएगा जिनका ठीक है। उसके बाद अब फिफ्थ में बोला गया है आई डैश द बोटल सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हैड पेंटिंग आएगा, मतलब मैं जो बोटल्स को पेंट कर रहा था सुबह से, मॉर्निंग से, हैड पेंटेड आएगा, वाज पेंटिंग आएगा, या हैव बीन पेंटिंग आएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब सिंस या फोर लग जाता है और बाद में टाइम आ जाता है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हैव बीन यही दे रखा और कोई नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा, जिनका ये ठीक था वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्यों नहीं होंगे, क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ही डैश दिस वर्क बाय 2 o'clock टुमारो। वो कह रहा है कि कल ना, कल के 2 बजे तक, कल के 2 बजे तक उसने अपना सारा काम कर लिया होगा, ठीक है। कर लिया होगा मतलब कंप्लीट कर लिया होगा कल के 2 बजे तक। तो हिंदी का मतलब समझ में आ गया। अब ये फ्यूचर टेंस है, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और जब विल लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये प्रेजेंट टेंस को बताता है तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन हुआ, ये हुआ, विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि कल के 2 बजे तक वह काम कर चुका होगा और पूरा परफेक्ट काम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर विल हैव फिनिश लगाएंगे। समझ में आगे, जिसका ठीक था 1 नंबर दे दो। नेक्स्ट है आई डैश माई फूड व्हेन द गेस्ट केम। तो ये कह रहा है कि जब मतलब गेस्ट आ गए ना तो मैंने मुश्किल से खाना खाया था, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा, मुश्किल से यहाँ पे हार्डली लगाया जाएगा, हार्डली ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब गेस्ट आए थे तो मैंने मुश्किल से खाना खाया था। तो हैड हार्डली ईटन आएगा, या हैड हार्डली ईट आएगा, या ईटन आएगा। देखिए ईटन जो है आई के बाद ईटन तो आता ही नहीं, ठीक है, सेकंड फॉर्म तो आ सकती है, तो ये तो गलत हो गया। और हैड हार्डली ईट है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। और आई हैड ईटन तो अकेला आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैड हार्डली ईटन, ठीक है, मैंने मुश्किल से खाना खाया था कि गेस्ट आ गए। इसका बी ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब हम 8th क्वेश्चन पर आ गए हैं। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है आई डैश माई कीज, और यहाँ पे लॉस वर्ड लिखा है कि मैं अपनी चाबी जो हूँ खो चुका हूँ। आई कांट ओपन द डोर, मैं दरवाजे को नहीं खोल सकता हूँ। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में बता रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, ये आ सकता है, ये हैव बीन लॉस्ट है, ये पैसिव फॉर्म यूज़ होता है, हम तो टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब विल लॉस्ट मतलब मैं भविष्य में चाबी खोऊंगा और अब नहीं खोल सकता, ऐसा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। आई लॉस्ट माई की, तो ये लॉस अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते तो रेगुलरली काम होता है, तो मैं रोज चाबी खोऊंगा क्या, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हैव लॉस्ट मतलब मैं अपनी चाबी खो चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं दरवाज़ा जो हूँ अपना खोल नहीं सकता, तो यहाँ पर हैव लॉस्ट आएगा। तो जिन बच्चों को ये ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। द बेबी डैश सिंस 4 o'clock, जिन्होंने पहले के क्वेश्चन करे उनको ये गलत बिल्कुल नहीं जाएगा कि जो बच्चा है वो 4 बजे से रो रहा है और सिंस लिखा आ गया। बताइए क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे नहीं, ये लगाएंगे नहीं, ये लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, हैड बीन क्राइंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस आ गया, तो मैंने बताया था ना, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके से लगाया जाता है और आईएनजी वर्ब के साथ लगाया जाता है,
ठीक है, सबका ठीक था ना? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट है 10th, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट व्हेन माय फ़ोन रैंग। ठीक है, आपको बताना है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बच्चों मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं वीडियो बना रहा था और फ़ोन आ गया। ठीक है, वो तो मैं दिखा नहीं सकता, मैं डिलीट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा वीडियो को। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे। तो जब आपकी बेल बजी होगी तो आप उस समय काम कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली हो गया ना। और जब कंटिन्यूसली होता है तो कंटिन्यूस वर्ब का यूज़ किया जाता है। और कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं? अगर पास्ट है तो वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, और आईएनजी। मैंने ना टेस्ट के ऊपर वीडियोस बना रखी 17 के आसपास, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दूंगा, जो देखना चाहे देख सकता है। राइटिंग थोड़ी गंदी होगी इसमें, शुरुआत की वीडियोस है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर जो देख रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। कंटिन्यूस है, अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है ना, रैंक। जब रैंक सेकंड फॉर्म में तो पास्ट लगाएंगे, है ना। तो एम, क्योंकि इस समय अभी थोड़ी बेल बजी है, जो मेरा प्रोजेक्ट रुक गया, मैंने भी तो बताया ना पहले भी काम हुआ, तो हो चुका है, पास्ट में है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली है ना, इसलिए। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको समझा दिया। आप चाहे तो बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए थे, और कम भी आए टेंशन मत लेना। और जिनकी प्रैक्टिस कम है, जिनके 10 में से 5 से ऊपर आए उन्हें वेरी गुड। ठीक है, और जिनके 10 में से 8 से ऊपर आए उन्हें वेरी वेरी गुड। और जिनके 10 में से 10 आए उन्हें सुपर एक्सीलेंट। शाबाश बच्चों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और जिनके 5 से कम है वो वीडियोस ज़रूर देखें, और 8 से कम वाले भी देखें, 10 वाले भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।